नमस्कार दोस्तों, आपके एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़ने के लिए। दोस्तों देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम 2024 में होगा उसमें 5 विषय होती है। 5 विषय में से एक मैथ की भी विषय होती है जो 30 नंबर के होंगे और 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपकी 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो आपकी थ्योरी या कैलकुलेशन के रहेंगे और 15 नंबर जो बचेंगे आपकी पेडागॉजी के होंगे, जो गणित शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों विद्यार्थियों के लिए होगा, जो भी प्राइमरी लेवल भरेंगे या सेकेंडरी लेवल, दोनों में पेडागॉजी रहेगी और दोनों में थ्योरी भी होगी कैलकुलेशन की। कभी कभी आपको पेडागॉजी में 12 से 14 नंबर भी मिलेंगे पेडागॉजी के। और जो ये पेडागॉजी इसमें इंक्लूड किया गया है बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के थ्रू है। तो आइए देखते हैं मैथ की पेडागॉजी। देखिए, गणित की प्रकृति और महत्व। इसमें जो है गणित की प्रकृति बताया जाएगा, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला इसमें है, गणित एक तार्किक विषय है। गणित एक तार्किक विषय का मतलब है कि बच्चा अगर 2 दूना 2 गुणे ऐसे कर देते हैं, 2 गुणे बराबर 4 कर देते हैं, तो बच्चा इसमें तर्क करेगा कि ये 4 कैसे हुआ। तो बच्चे को जब बता देंगे कि 2 गुणे 2 बराबर 4 हुआ है, तो बच्चा समझ जाएगा। तो इसका मतलब है कि गणित एक तार्किक विषय है। गणित घटनाओं का विज्ञान है। विज्ञान में भी गणित की आवश्यकता पड़ती है, उसमें भी गणनाएं होती है, इसलिए गणित घटनाओं का विज्ञान कहा जाता है। अगला है आपका, गणित की प्रकृति निगमनात्मक होती है। गणित की जो भी प्रकृति होगी उसमें निगमन होगा, निगमन करते जाएंगे सूत्र मिलता जाएगा, इसलिए गणित की प्रकृति निगमनात्मक कही जाती है। गणित की आकृति लंबी ऊंची होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे। मतलब आप जैसे ही नीचे से शुरू करेंगे फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे, बढ़ती जाएंगे, तो इसीलिए इसको ऊंची कहा जाता है। अगला है आपका, गणित पदानुक्रम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चे को पहले जोड़ सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे, गुणा सिखाएंगे, तब भाग सिखाएंगे। ये नहीं कि आप पहले भाग सिखा देंगे गुणा सिखा देंगे। तो इसीलिए गणित की प्रकृति कैसी पदानुक्रम होती है, क्रम से चलती है कि पहले बच्चे को जोड़, तब घटाना, तब गुणा सिखाइए। गणित बच्चों की सोच पर गणितीकरण करना चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो जैसा सोच रहा है उसके हिसाब से गणित पढ़ाइए तो वह समझ जाएगा, उसके सोच पे डिपेंड करती है। अगला है, गणित अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित करना। गणित जो होती है अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं पाएंगे। जैसे 2 दूना 2 कह दिए तो हम उसको देख नहीं रहे हैं, अमूर्त विषय है। तो अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट आपकी है, गणित से बालकों में स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक अगर अपने दिमाग को जितना खंगोलेंगे, जितना तर्क करेंगे, उसका मन भी और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और ये खोजने की विधि है, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। मतलब खोजबीन करेंगे, जितना इसको छानबीन करेंगे उतना ही गणित उनके लिए स्वास्थ्य लाभदायक काम करेगी। गणित के विज्ञान का अगला है, गणित के ज्ञान का उपयोग भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में होता है। तो आप जानते हैं कि गणित का उपयोग भौतिकी में भी होगा, रसायन में भी होगा, जीव विज्ञान में भी और अन्य विषयों में, जैसे चिकित्सा में भी गणित की ज़रूरत पड़ती है। अगला है, गणित के अध्ययन के उद्देश्य। बच्चों को अपनी विचार शक्ति, चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता तथा कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं को पूर्ण रूप में विकसित करने का अवसर देती है। ये गणित का उद्देश्य है। अगला है, गणित की सबसे प्राचीन शाखा अंक गणित है। ये सबसे पुरानी शाखा है अंक गणित। आइए अगला देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं कर रहे हैं। अगला है, गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों पर चलती है। कैसी भाषा है?
जो विभिन्न चिन्हों और नियमों पर चलती है। खुद की एक भाषा होती है गणित की। अगला आपका है कि प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण जो होता है मानसिक होता है। प्राइमरी स्तर पे जो भी होगा वो मानसिक होता है सिखाने के लिए बच्चों को। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण आपका व्यवहारिक होता है। गणित सार्वभौमिक शिक्षा का एक अंग है। मतलब गणित का सार्वभौमिक का मतलब है जो भी होगा यथार्थ शुद्ध होता है। जैसे पाकिस्तान में 2 दूना 4, चाहे इंडिया में 2 दूना 4, कहीं भी जो भी होगा वही होगा, अलग नहीं होगा। गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग हैं तथा ये सही क्रम में है। क्रम में भी पूछा जाता है कि इनको सजाइए, सही क्रम क्या है गणित का। तो पहला होता है पद, पद के बाद आपका आएगा प्रत्यय, प्रत्यय के बाद आपका होगा सूत्र, सूत्र के बाद होगा आपका सिद्धांत, सिद्धांत के बाद आपका चिन्ह लग जाएगा, तब जाके गणित पूर्ण होती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली गणित की पेडागॉजी सेकेंड पार्ट जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी।